घमासान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं इस मामले में आरोप प्रत्यारोप की लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है। पहले महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने एक सर्टिफिकेट जारी कर समीर वानखेड़े पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी जाति का नकली सर्टिफिकेट बनवाकर सरकारी नौकरी हासिल की। अब नवाब मलिक के आरोपों पर परिवार ने एक नया सर्टिफिकेट जारी किया है। कास्ट सर्टिफिकेट के मुताबिक समीर वानखेड़े के पिता मेहर जाति के हैं जो एससी में आती है। वहीं नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की जाति पर सवाल उठाए थे। तो हर दिन नवाब मलिक और समीर वानखेड़े के बीच वार और पलटवार का सिलसिला जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। एक सर्टिफिकेट जारी किया था जिसमें नवाब मलिक ने आरोप लगाए थे कि किस तरह से समीर वानखेड़े ने नकली सर्टिफिकेट वहां पर बनाया था जिसके जरिए उन्होंने नौकरी हासिल की। अब परिवार की तरफ से एक सर्टिफिकेट जारी किया गया है जिसमें ये साफ तौर से कहा गया है कि नहीं, ये असली सर्टिफिकेट है, वो मेहर जाति के हैं। विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, एक के बाद एक यहां पर हम देख रहे हैं वार पलटवार चल रहा है नवाब मलिक और समीर वानखेड़े के बीच में। अब ये जाति को लेकर जंग शुरू हो गई है। बिल्कुल सही रवि, आपने देखिए जिस तरीके से एक दिन पहले ही महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी के बड़े नेता नवाब मलिक ने एक पन्ना एक कागज ट्वीट किया था और ये दावा किया था कि जो ये सर्टिफिकेट है वो पूरी तरह से फर्जी है और समीर वानखेड़े ने जो उन्हें सरकारी नौकरी मिली है, आईआरएस की जो ऑफिसर है, वो सरकारी कोटे में जो एससी का कोटा होता है वो फर्जी तरीके से उन्होंने अपनी कास्ट सर्टिफिकेट गलत दिखाकर वो नौकरी पाई है। तो काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर बवाल भी मचा था और अब समीर वानखेड़े ने पलटवार किया है नवाब मलिक के ऊपर और समीर वानखेड़े ने बाकायदा 7 से 8 पन्नों की जो लिस्ट है, जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो जारी की है और साफ तौर पे जो जारी सर्टिफिकेट उनमें उनके पिता का नाम है, उनके दादाजी का नाम है और साफ तौर पे कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें लिखा गया है कि पूरा परिवार जो वानखेड़े परिवार है, जो उनके पिता, उनके दादाजी और वो खुद मेहर कास्ट एक शेड्यूल कास्ट के कैटेगरी में आता है और वो जो कास्ट है उनका किसी ने जो शेड्यूल कास्ट का जो कैटेगरी है उन्होंने किसी से छुपाई नहीं थी और जो भी दस्तावेज उन्होंने सरकारी एग्जाम के लिए दिए हैं या फिर अपने स्कूल सर्टिफिकेट के लिए दिए हैं वहाँ पे कोई भी उन्होंने गलती नहीं की है। तो साफ तौर पे देख सकते हैं रवि कि अब समीर वानखेड़े ने कम से कम जितने सर्टिफिकेट होते हैं, जो कास्ट सर्टिफिकेट अपने पिताजी के, अपने दादाजी का, साथ ही साथ स्कूल सर्टिफिकेट, वो सब रिलीज़ किए हैं और साफ तौर पे बताया है कि उन्होंने अपने सर्टिफिकेट के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है। उनकी जो कास्ट है वो शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत आती है, उसी के तहत उन्होंने एग्ज़ाम दिया और उसी के तहत उन्होंने आईआरएस का एग्ज़ाम पास किया। लेकिन दूसरी तरफ नवाब मलिक बार बार दावा करते रहे हैं कि ये पूरा जो सर्टिफिकेट बनाया गया वो फर्जीवाड़े से बनाया गया है, फर्जी दस्तावेज उसमें इस्तेमाल किए गए हैं। तो रवि आप पूरे सिनेरियो को समझिए, ये अब ये समीर वानखेड़े वर्सेस नवाब मलिक का ये मामला हो चुका है। हालांकि दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं, दोनों पक्ष एक दूसरे पर बड़े आरोप लगाते जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार चल रहा है दोनों पक्षों की तरफ से। सच क्या है ये लोग जानना चाहते हैं क्योंकि एनसीपी नेता नवाब मलिक के आरोपों का एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने भी जवाब दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्रांति ने समीर पर लगाए सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पति समीर वानखेड़े झूठे नहीं हैं और कुछ लोगों को उनकी ईमानदारी से परेशानी है। उन्होंने यह भी कहा कि आरोप लगाने वालों के पास अगर कोई सबूत है तो वो सबूत कोर्ट में रखें। तो परिवार जो है समीर वानखेड़े के पक्ष में यहां पर साफ तौर से आ गया है। कोशिश की जा रही है कि जो भी आरोप समीर वानखेड़े पर जिस तरह से नवाब मलिक की तरफ से लगाए जा रहे हैं उनको डिफेंड किया जाए। कि उनके पूरे गांव का आप सर्टिफिकेट देख लीजिए, पूरे उनके वानखेड़े परिवार का आप सर्टिफिकेट देख लीजिए और जो डैडी ने भी दिखाए थे कल और प्रूफ भी किया है कि उनकी कास्ट ओरिजिनल है और एक इंसान सर्टिफिकेट बना सकता है ना, पूरा गांव थोड़ी ना बना लेगा सर्टिफिकेट। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा रिसर्च उसमें तो उनका थोड़ा कम पड़ गया, जरा ज्यादा बेटर प्रिपेयर्ड हो। इसकी कोई भी एविडेंस उन्होंने अभी तक पेश नहीं की है और ये दलीलें और जो भी उन्होंने कहा है सब प्रेस के सामने कहा है। यही चीज वो जब कोर्ट में कहेंगे शायद और उसके ऊपर वो प्रूफ्स देंगे तभी ये चीज प्रूव होगी। तो हियर एंड से हम लोग जजमेंट नहीं लगा सकते क्योंकि माननीय कोर्ट सबसे ज्यादा बड़ा है और सबसे ऊपर है, हम लोग तो फिर भी इंसान है नॉर्मल। उनकी तो रिसर्च टीम ऐसी है कि बॉम्बे में पोस्ट किया हुआ फोटो उनको दुबई लगता है। उनकी रिसर्च टीम को बोलिए जरा मेहनत कीजिए। और बर्थ सर्टिफिकेट निकालने वाले हो कौन आप? क्या है हक आपके पास किसी ब्यूरोक्रेट किसी की बर्थ सर्टिफिकेट निकालने का? आप क्यों निकाल रहे हो उनकी बर्थ सर्टिफिकेट? आपकी किसी ने निकाला है?
तो आप साफ तौर से देख सकते हैं किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है यहाँ पर लगातार चल रहा है। दिल्ली से एनसीबी दफ्तर से हमारे साथ आनंद तिवारी बने हुए हैं, मुंबई से विवेक गुप्ता हमारे साथ लगातार बने हुए और एक एक जानकारी, एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। विवेक, सबसे पहले आपका ही रुख करूंगा क्योंकि डिफेंड किया जा रहा है परिवार की तरफ से, लेकिन जो आरोप लगे हैं वो काफी गंभीर हैं। जिस तरह से कहा जा रहा है कि रिश्वत लिया जा रहा है, इस पूरे मामले में, इस कहानी में कहें ट्विस्ट आ गया है। जो समीर वानखेड़े लग रहा था इस कहानी का हीरो है, अब वो विलन बनता हुआ दिख रहा है। कितना मुश्किल होगा आगे कोर्ट में और ये जो जांच चल रही है उसमें खुद को बेगुनाह साबित करना समीर के लिए। जी बिल्कुल। अभी देखिए, समीर वानखेड़े के लिए एक बड़ा स्ट्रेसफुल मोमेंट है उनके परिवार के लिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें एक ऑरा मिला था पिछले 1 साल में समीर वानखेड़े नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो मुंबई में काफ़ी बड़े ऑपरेशन किए। यहाँ हम सुशांत सिंह राजपूत की बात करें या फिर सारा अली खान, दीपिका पादुकोण, इतने इन सभी बड़े जो सेलिब्रिटीज थे उनके साथ पूछताछ की। लगातार समीर वानखेड़े मुंबई और आसपास के इलाकों में ड्रग को रोकने के लिए ऑपरेशन करते रहे, तो एक तरीके से उनका एक हीरो जैसा पूरा इमेज बन चुकी थी। लेकिन इस केस में जो नवाब मलिक है उन्होंने ऐसे आरोप लगाए हैं। हालांकि आरोप में कितनी सच्चाई है कितना नहीं है ये जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आरोप काफ़ी गंभीर लगाए गए हैं। रवि देखिए, आज जो नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें 3 बड़े और संगीन आरोप लगाए गए हैं। पहला आरोप समीर वानखेड़े पर लगाया गया है कि उन्होंने अवैध तरीके से 2 लोगों की फ़ोन टैपिंग की, जो सबसे बड़ा आरोप था। दूसरा आरोप लगाया गया है कि समीर वानखेड़े के जो उन्होंने बॉलीवुड के जो लोग हैं उनके ऊपर फर्जी मामला दर्ज करके उनको एक्शन लेने की कोशिश की है। कुल 26 मामले उन्होंने दर्ज किए हैं, उसको लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए। तीसरा आरोप और वो भी गंभीर है कि समीर वानखेड़े ने धर्म परिवर्तन किया। तो ये 3 बड़े आरोप नवाब मलिक ने लगाए हैं और इन आरोपों को लेकर समीर वानखेड़े अब कास्ट सर्टिफिकेट उन्होंने इशू किया है और साफ तौर पे कहा है कि जो उनको जाति को लेकर जो शब्द यूज़ किए गए थे वो पूरी तरह से गलत है। और उन्होंने ये भी कहा है कि एक्सटॉर्शन का आरोप जो उनके ऊपर लग रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। हर किसी जांच के लिए वो तैयार हैं। यही वजह है रवि कि आज नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े आज दिल्ली में है। हालांकि उनकी कोई ऑफिशियल मीटिंग थी, लेकिन विजिलेंस टीम भी दिल्ली में है और हो सकता है कि विजिलेंस टीम उस पूरे मामले में समीर वानखेड़े से पूछताछ करे जो उनके ऊपर पैसे को लेन देन को लेकर आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल, जांच धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और एक के बाद